आइए 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 ना, इधर रख दीजिए, यहाँ पर रखिए। क्या सब्जी बनाने जा रही हो हासनी? ये सब्जी के लिए नहीं है दीदी, मेहंदी के पत्ते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे तुम कोई नई वैरायटी पकाने वाली हो? आइडिया बहुत अच्छा है। बाप रे, आज मैं कहीं बाहर जाकर खा लूंगा। फूफा जी, अरे आप घबरा क्यों जाते हैं? हासनी तो बस मजाक कर रही है। हाँ, भाभी ने मेहंदी को पीसने के लिए ये सब मंगवाया है। बाजार में भी रेडीमेड मेहंदी आसानी से मिल जाती है ना, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? उसमें मिलावट होती है सासू माँ। हाँ सासू माँ, पत्तों को अगर पीस कर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, इससे हाथ और लाल हो जाता है। मेहनत तो तुम लोगों को करनी है, तो जो मर्जी आए करो। ठीक है, चलो बहन। अगर कोई स्पेशल दिन होने से मेहंदी लगाते हैं तो आज क्यों लेकर आए हैं? आज ऐसा क्या स्पेशल है? आषाढ़ के महीने में मेहंदी लगानी चाहिए छोटी। बारिश का मौसम है ना, कुछ भी रोग से बचने के लिए ये मदद करता है। हाँ, सच में? तो फिर मेरे लिए थोड़ा ज्यादा पीस देना, पूरे शरीर पर लगा लूंगा। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको जंगल से भागा हुआ लाल बंदर समझेंगे फूफा जी। तो फिर हाथ में ही लगा लूंगा। आदमियों की तुलना में अगर औरतें मेहंदी लगाती हैं तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, 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 हाँ। उनके हाथ सुंदर और नाजुक होते हैं, इसलिए क्या ब्रो? ऐसा नहीं है। लेडी सबसे ज्यादा डिटर्जेंट्स, केमिकल्स, ऐसी चीजों का यूज करती। उनके नाखूनों में वो गंदा पानी जमकर उनसे होने वाले रोगों से ये मेहंदी बचाव करती है। ऐसा नहीं है, अभी मौसम ठंडा होने पर भी शरीर का तापमान ऐसा ही रहता है साहब जी। बाहर का जो मौसम होता है ना, उसी के समान हमारे शरीर को बदलकर ये मेहंदी वो काम करती है। अगर मैं सही कहूँ तो इसको हम लोग सुंदरता के लिए ही नहीं, औषधि के लिए भी उपयोग में ला सकते हैं और रोगों से बचाव कर सकते हैं। इसमें थोड़ा नींबू का रस पिलाएंगे तो और अच्छा कलर आएगा ना? हाँ सासू माँ, नींबू का रस भी चलेगा इसमें। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ, जो मिलेगा ले आती हूँ। मम्मी, may I help you? हासनी, तुम्हारा बेटा पुंडरीनाथ जो है ना, तुमसे दूर रह पाएगा, लेकिन तुम्हारा पति अपनी माँ को 1 मिनट भी छोड़ नहीं सकता। इसीलिए हमारी जिंदगी ऐसी है। अब क्या हो गया बहू? फूफा जी, कुछ बातें बताना अच्छा नहीं होता। सच है। मम्मी, वो नींबू देना वहाँ से, मैं काट कर निचोड़ देता हूँ। ए, नींबू के रस की तरह ये रस भी ले जाकर नैनी जो मेहंदी लगा रही है उसमें डाल दो। हैं? उससे क्या होगा? विशाल प्यार से नैनी के हाथों में मेहंदी लगाएगा। ये ड्रॉप मिक्स की हुई मेहंदी लगाने से नैनी का हाथ काम करना बंद कर देगा। ओह, मतलब उंगलियां काम नहीं करेंगी और आपस में चिपक जाएंगी। यस। लेकिन ऐसा करने से हमें क्या फायदा मम्मी? हाथ की उंगलियां चिपक जाएंगी तो फिर चाबियों का इस्तेमाल कैसे करेगी वो? ओहो हो, हाँ, उन चाबियों पर तुम्हारी नजर पड़ी है मम्मी। ग्रेट। लेकिन पानी से धोने पर मेहंदी तो धुल जाएगी ना? इस रस को मेहंदी में मिलाने के लिए अंडों के छिलकों का ही इस्तेमाल करना होगा हमें। नॉर्मली इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बदबू आएगी ना? हे, यही तो हमारा प्लान है। हमारे बोलने तक नैनी को आइडिया भी नहीं आएगा। ओह, ओके मम्मी। ये सब तो ठीक है, लेकिन
नैनी जो मेहंदी लगाने वाली है उसमें ये कैसे मिलाओगी? इसलिए तो मैं 3 कटोरियां ले रही हूँ। बाकी दोनों में मैं नींबू का रस मिलाऊंगी और इस कटोरी में ये रस मिलाऊंगी। हाँ ठीक है मम्मी। आपको पता है सासू माँ हमारी सेवा क्यों कर रही हैं? कल यही पत्थर उनके सिर पर गिरने वाला था ना। माँ 3 कटोरी में क्यों लेकर आई हो? नींबू का रस ज्यादा हो जाएगा तो फिर पत्ता खराब हो जाता है विशाल, इसलिए जितना जरूरत है उतना ही डाला है और 3 कटोरियां लाई हूँ। 1 कटोरी लेकर लगा लेंगे ब्रो। ऐसे सेपरेट लेकर आने से ही अच्छा होगा। ढम्मो डम्मा, कौन सी कटोरी किसके लिए लाए हो पता नहीं? हाँ सब कुछ बता देंगे क्या? ए वल्लभ, तुम रुको। इस कटोरी में नैनी जो मेहंदी लगाने वाली है वो डालना। इस वाले बोल में हासिनी की मेहंदी और डम्मू को जितनी जरूरत है उतनी डाल लेना और बाकी के बोल में बची हुई डाल देना। अच्छा आइडिया है भाभी, कटोरी में डालो बहू। कितनी देर लगेगी? मैं तो मिनटों में बदल दूंगी। इसमें डालूं क्या या फिर इसमें डालूं? ये बेटर रहेगा या फिर ये अच्छा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला या ये वाला? ये वाला, हाँ ये वाला। ए हासिनी, तुम ऐसे क्यों बदल रही हो? कौन सी कटोरी अच्छी है वो देख रही हूँ सासू माँ। हे, सब एक ही जैसे हैं, साइज हो या कलर हो। अरे क्यों ऐसे उलट पुलट कर रही हो? जस्ट फॉर फन राजा। किसी भी कटोरी में डालने से उसमें मेहंदी होगी ना। तीनों में ही नींबू का रस है तो फिर ये गड़बड़ी क्यों? भाभी निकाल के दो ना। ओके। सोफे पर बैठेंगे या फिर आप नीचे बैठेंगे, पर मेहंदी लगा लीजिएगा। हम खुद ही अपने हाथों से लगाएंगे तो उसमें क्या मजा आएगा? सब पति अपनी पत्नियों को मेहंदी लगाएंगे तो सब अच्छा होगा, सुमन ये कहना चाहती है। ऐसे अच्छे मौके पर ही मेरी बीवी दूर, मुझसे दूर है। पास होती तो बुआ जी के हथेलियों में प्यार से लगा दी होती। सही कहा ना फूफा जी? वो रोमांस अलग ही है भतीजे। सासू माँ, आपका पति कौन है? मतलब? वो कुछ भी नहीं। जगदीश ससुर जी के आने के बाद मेहंदी लगाएंगी या मैं लगा दूं आपको? उसकी कोई जरूरत नहीं है, बचेगी तो रात को तुम्हारे ससुर जी के आने के बाद दे देना। एक बात कहूँ, आपकी मम्मी बहुत दूर तक सोचती है। ए, फालतू बकवास हो गई हो तुम्हारी, तो तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा देता हूँ। हाँ ऐसा है क्या? मेरे तो भाग्य खुल गए। मम्मी, इन्हें हम पर डाउट नहीं होना चाहिए ना मम्मी। ए जी चुप करो। सारी कटोरियां बदलकर कंफ्यूज कर दिया। अब तो मेरी टेंशन और बढ़ गई है, खुद समझ नहीं आ रहा क्या करूं। विक्रांत जी, आप मेरे हाथों पर मेहंदी लगाइए ना। लगाता हूँ। हैरानी हो रही है, मेहंदी नहीं लगाऊंगा बोलकर सोचा था कि तुम जिद करोगे। पति पत्नी का मनमुटाव बस कमरे तक ही हमें सीमित रखना चाहिए, समझ गए ना साहब जी? छोटा भतीजा सिचुएशन को समझ जाता है बहू। डम्मो डार्लिंग, तुम चलो।
मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगा देता हूँ। तुम्हारी बीवी को पता चल गया तो तुम्हारे पूरे शरीर में लगा देगी पवन मूर्ति। तुम रहने दो। ये मेहंदी अब किससे नुकसान करने वाली है पता ही नहीं चल रहा। ये लो मेहंदी लगा लो। मेहंदी है रचने वाली। बोलो ऐसा गाना गाऊं क्या तुम्हारे लिए मैं? जरूरत नहीं है। अरे इस वक्त तो मुझे खुश रहने दो। नैनी, तुम्हारे माथे के कुमकुम से ये मेहंदी कुछ ज्यादा ही लाल होनी चाहिए। मेरे हाथों में आने वाला रंग मेरी खुशी को जाहिर करता है साहब जी, और आपकी आंखों की चमक मुझे बहुत खुशी देती है साहब जी। वाह क्या बात है। मैं तुम्हारे हाथों पर ये मेहंदी क्यों लगा रहा हूँ पता है तुम्हें? सिर्फ मैं तुम्हारा पति हूँ इसलिए। इससे ये मत समझना कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ। नहीं नहीं, मुझे मेहंदी मत लगाओ, मुझे मेहंदी मत लगाओ, मत लगाओ। क्या हुआ सुमन, क्या हुआ? सुमन, सुमन क्या हुआ? सुमन, छोटी क्या हुआ? सुमन, सुमन क्या हुआ? मुझे मेहंदी किसने लगाई बताओ, किसने लगाई बताओ? तुमने ही। विक्रांत मेहंदी लगाएगा तो अच्छा होगा, ऐसा ही बोला था ना। मैंने कहा था क्या? तुमने खुद ही कहा था, फिर अपनी बात से पलट रही हो। ए, 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 मुझे इसकी खुशबू पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? मम्मी, कहीं वो रसम वाली कटोरी इसके हाथ तो नहीं लग गई? मिला तो मिला, तुम अपना मुंह बंद रखो। देखिए, देखिए मेरे हाथों को क्या हो रहा है, देखिए। छोटी, हाथों का रंग बदल रहा है क्या? हाँ, सासू माँ मेहंदी में मिलाने के लिए नींबू का रस लेकर आई थी या कुछ और लेकर आई थी? शट अप। ये क्या कह रही हो तुम हासिनी? तुम दोनों के हाथों को तो कुछ नहीं हुआ ना, तो फिर सिर्फ सुमन को ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे तुमने भी कटोरी बदली थी ना? बदली नहीं होती तो क्या हुआ होता? हाँ, क्या होता मतलब? ए, तुम बिना मतलब के बात मत किया करो। मेरे किसी भी काम में खोट निकालने वालों को मैं अच्छे से जवाब देना जानती हूँ। मेरे हाथों पे जलन हो रही है, कोई कुछ करो, जल्दी करो। जाकर नहा लो ना, सब ठीक हो जाएगा। पानी डालने से भी जलन नहीं जाएगी पुत्र। फिर कैसे जाएगा दीदी? छाछ से हाथ धोना पड़ेगा और उसके बाद अंडे के छिलके से घिसना होगा। मम्मी,
डम्मू दीदी सही बोल रही है। जल्दी लेकर आइए। मुझे जलन से तड़पता देख मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या? लेकर आइए, लेकर आते। आओ लेकर बहन, आइए, चलो। जल्दी लाइए, जल्दी लेकर आइए। सुमन क्या? फिर से मेरे हाथों में मेहंदी लगाने का सोचना भी मत। तुमने ही कहा था ना, अब तुम ही मना कर रही हो। मेरे बारे में पता नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकर आइए। तुम्हारे बारे में क्यों नहीं पता है? तुम एक मेंटल हो। हे, तुम शांत रहो। जल रहा है, जल रहा है। हाथ दिखाओ सुमन, ठंडी छाछ है। जल रहा है। लगाओ, जल्दी लगाइए। सुमन, डम्मो डम्मा। अगर मैंने लगाया होता ना तो मुझे भी ऐसे उठाकर फेंक देती सुमन बहू। अंडे 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 के छिलके का है। ये रहा, कटोरी में डाल रही हूँ। जलन जलन हो रही है। अभी तक इतने गुस्से में आने वाली सुमन अभी खुशी से अपने हाथों को देख रही है। ऐसा क्यों कर रही है ये? अब शांत हो जाओ सुमन। जलन कम हुआ क्या? अभी अच्छा लग रहा है जेठ जी। पता नहीं क्यों मुझे वो मेहंदी की खुशबू पसंद नहीं आई। मुझे अंडे की गंध पसंद नहीं आ रही है। 10 मिनट पहले सुमन ने पूरा घर एक कर दिया था, अब देखो फिर से नॉर्मल हो गई है। मैंने बताया था ब्रो, ये दिमाग से पैदल ही है। तो फिर हॉस्पिटल लेकर जाओ। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आषाढ़ पूर्णिमा तक हमें रुकना ही होगा, तभी पता चल पाएगा कि सुमन ऐसा क्यों कर रही है। नैनी, मेहंदी लगा लो। अभी रहने दीजिए दीदी, बाद में देखते हैं। अरे आप कब आए विक्रांत जी? तुमने जब से अपने कारनामे शुरू कर दिए तब से बस चुपचाप देख ही रहा हूँ। मैं कोई सर्कस नहीं दिखा रही थी। मेहंदी की खुशबू ना पसंद होने से फिर से नहाकर साड़ी बदल दी है मैंने। मेहंदी की खुशबू खराब नहीं होती। तुम इतनी नौटंकी क्यों करती हो पता नहीं। बदबूदार अंडों को खुशी खुशी अपने हाथों पर लगा रही थी। जो अच्छा नहीं है उसे अच्छा बोल रही थी। जो बहुत अच्छा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बोलकर तांडव करती हो। अभी खुद को परफ्यूम लगा रही हो और अपने हाथों पर मिल्क क्रीम लगा रही हो। इनकी खुशबू से तुम्हें चक्कर नहीं आता? सुगंधित खुशबू देने वाला परफ्यूम मुझे पसंद नहीं होगा क्या? मुझे नहीं पता। तुम में जो अलग अलग शेड्स है ना, वो देखने के लिए ही आया हूँ। पूछिए, बताती हूँ। ये मत समझो कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ। सच बताओगी तो चलेगा। फिर से मेरे गर्भवती बनने के बारे में आप मुझे शक की नजरों से मत देखिए। वही बहुत बड़ा डाउट है। अभी कितनी बार भी पूछने से जवाब नहीं मिलेगा, पता चल गया है।
बच्चा होने के बाद जब उसके सारे टेस्ट कराएंगे तो सच सबके सामने आ ही जाएगा। आपकी बातों से मुझे मानसिक रूप से कमजोर करने से भी मैं चुपचाप सहती आ रही हूँ, क्योंकि आप मेरे पति है इसलिए नहीं, मेरे बच्चे का कोई बाप है इसलिए। कोई बाप नहीं तो कोई बाप मैं ही हूँ, या फिर अगर मैं नहीं हूँ तो फिर इसका बाप। चुप हो जाइए, ये फालतू सवाल ही मना कर रही थी मैं। 2 महीने में जवाब मिल ही जाएगा, तो उस पे झगड़ा क्यों करना। ये बताओ मेहंदी में क्या मिलाया था? क्या बोल रहे हैं? मेहंदी में तुमने ही कुछ तो मिलाया था। हासिनी भाभी ने बोल्स बदले थे, इसलिए तुम्हारी साजिश तुम पर ही भारी पड़ गई। ऐसा कैसे मुझ पर आरोप लगा सकते हैं आप? नाटक मत करो, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे हाथों पर ही मेहंदी लगाने के बाद तुम जोर से चिल्लाने लगी, इसका मतलब तुमने ही उसमें कुछ मिलाया था। आप ही ऐसा सोचकर मुझे दोषी ठहराएंगे ना, तो मर्यादा भूल जाऊंगी मैं। सच में तुम ही सच्चाई बताओगी तो भी यकीन नहीं होगा। मैं अपनी कसम खाती हूँ। हाथ इधर रखो। अभी बोलो ना। मेरे बच्चे पर हाथ रखकर बोल रही हूँ, मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था, और जिस किसी ने उसमें कुछ मिलाकर मुझे तकलीफ पहुंचाई तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। सुमन, ये ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे बच्चे की कसम खाने को कहा था ना, मतलब अगर कुछ हुआ तो मैं झूठ बोल दूंगी और मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा मर जाएगा, इसलिए कहा ना। सुमन, ये क्या कर रही हो? दूध की खुशबू आ रही है। गायत्री को उठाते समय उसने उल्टी कर दी। वो दूध पीती है ना, उसी की स्मेल होगी शायद। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुझे महसूस हो रहा है। जाइए, मुझे दुख पहुंचाने वाले सवाल ना पूछकर चुपचाप चले जाइए। इसे क्या हुआ? ये ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही? आंखों का रंग भी बदल गया, बॉडी लैंग्वेज भी कुछ अजीब ही है। जाइए। तुम्हारी कसम खाई इसलिए दुख हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बच्चा है ना तू, हाँ? कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाँ? बेटी गायत्री, देवी माँ का नाम तुम्हें मिला है। तुम्हारी शक्ति भी उन्हीं के समान होगी, समझदारी भी मिलेगी। और जब तुम बात करना शुरू करना ना, पहला शब्द ओम बोलना, ठीक है ना? और देखो देखो, स्वामी जी की कृपा भी बनी रहेगी। क्या हुआ नंदीश्वर, नाइट ड्यूटी कर रहे हो क्या? किस लिए माता? गायत्री को तुम्हें देकर, गानवी को हासिनी को देकर, नयनी और विशाल कमरे में अकेले क्या कर रहे हैं? शिव शिव, आपके सोचने का तरीका क्या ऐसा है माता? सच ही तो है, इसमें गलत क्या है? ओह, आप तो किसी काम से जा रही थी ना, फिर ये सब बातें क्यों कर रही हैं? मुझे कोई काम नहीं है। मेहंदी अब तक बची हुई है, इसे किसे लगाना है यही सोच रही हूँ। मुझे हाथ पर रखने के लिए बोल रही हैं क्या? जरूरत नहीं है। वैसे तुम्हारे जैसे आदमी का हाथ पकड़ूंगी क्या मैं? शिव शंकर, माता की बातों में तो सुई है स्वामी, दिल में चुभ रही है। कोई बात नहीं, कम से कम छोटी गायत्री के हाथों में तो मेहंदी लगा दो ना माता। हाँ, ये पूछकर तुमने अच्छा किया। यहाँ बिठाओ इसे। ठीक है।
मेहंदी को भी भीख की तरह समझेगी ये लड़की। भाग्य अच्छा होने से हमारे यहाँ सेटल हो गई है, नहीं तो मंदिर का प्रसाद खा खा कर बड़ी हुई होती है। तिलोत्तमा का दाहिना हाथ बच्ची गायत्री के दाहिने हाथ को छूने से चिंगारी आग में बदल जाएगी। विशाल बाबू आप आ गए? तुम यहाँ मत रुको, चलो जल्दी यहाँ से। कहाँ? चलो चलो यहाँ से। बताइए ना बाबू। चलो ना। बताइए ना बाबू। मम्मी 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 क्या हुआ? मम्मी 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 क्या हुआ? ब्रो मम्मी को क्या हुआ ब्रो? पता नहीं मुझे, चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं आ गया। सासू माँ, मम्मी सासू माँ, मम्मी सासू माँ, मम्मी माँ क्या हुआ मम्मी? डमो डम्मा बेहोश हो गई है पुत्र। बिजली का शॉक लगा क्या? लेकिन यहाँ वायर भी तो नहीं है। मम्मी मम्मी पीछे हटिए, पीछे हटिए। मम्मी सासू माँ, मम्मी सासू माँ, मम्मी सासू माँ, मम्मी क्या हुआ मम्मी? सासू माँ। सासू माँ, सासू माँ। भाभी भाभी आँख खोलिए भाभी। आंखें खोलो मम्मी। नंदेश्वर, जो कहा था समझ गया ना? समझ गया बाबू। थोड़ी देर पहले मैं गायत्री को उठाकर तिलोत्तमा माता के सामने नहीं आया था। उन्होंने बच्ची को मेहंदी भी नहीं लगाया था, चिंगारी भी नहीं निकली थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यही सत्य है ना बाबू? उधर बोलना होगा मुझे। हाँ, मैं तुमसे झूठ बुलवा रहा हूँ, मुझे माफ करना नंदी। कोई बात नहीं बाबू, आपके घर का खाना खाता हूँ। आप जो बोल रहे हैं उसे मानना मेरा कर्तव्य है। ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? आपके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे होंगे ना? वो कुछ भी नहीं पूछूंगा, क्योंकि हम शिव भक्त हैं, माँ की आज्ञा का पालन करने वाले। ठीक है, बस ये एक मदद कर दो। और बहुत सारे काम करने बाकी हैं बाबू। आप चलिए। गायत्री, चलो बाहर चलते हैं। पहले मैं जाता हूँ, 5 मिनट के बाद आप आएंगे तो ठीक होगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ नंदेश्वर। ठीक है। ओम नमः शिवाय। अम्बा शिव शंभू। इस तरफ से देखने से कितनी प्यारी लग रही है गायत्री। तुम जल्दी जाओ। ठीक है बाबू। सासू माँ, सासू माँ उठिए। सासू माँ, मम्मी सासू माँ, मम्मी सासू माँ। मम्मी उठो मम्मी, आराम से। क्या हुआ सासू क्या माँ? हुआ? क्या हुआ? मम्मी मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? सासू माँ, क्या बात है? मेरा हाथ चल जाएगा। मम्मी क्या बात है? क्या हुआ बताइए। सासू माँ, सासू माँ हुआ क्या? माँ क्या हुआ बताइए तो। बताइए सासू माँ। आग, आग कहाँ है? मेरा हाथ। मेरी उंगलियां जल रही हैं। माँ बताइए तो क्या हुआ? आग मम्मी मम्मी आग नहीं है मम्मी। अभी थी, अभी थी। गायत्री को मेहंदी लगाते वक्त आग निकली थी। मम्मी गायत्री कहाँ गई?
नंदेश्वर लेकर आया था उसे। मम्मी सब लोग एक जगह क्यों इकट्ठे हैं? मेरी निंद्रा भंग हो गई। गायत्री बेटी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो सोया हुआ था ना। सो रहे थे? हाँ माता। ए, थोड़ी देर पहले तुम गायत्री को गोद में उठाकर मेहंदी लगाने के लिए पूछ रहे थे ना, और जब मैं उसे मेहंदी लगाने गई तो यह हादसा हो गया। कितनी हंसी की बात है माता। मैं मेहंदी लगाने को बोलूंगा क्या? हाँ, आदमी लोग कोई शुभ कार्य होने पर ही मेहंदी लगाते हैं। मुझे तो इस तरफ आए 2 घंटे हो गए। नैनी, क्या हुआ? सासू माँ के हाथों में आग लग गई ऐसा कह रही हैं। आग? विशाल, बच्ची तुम्हारे पास कैसे? ये अभी तक सो रही थी माँ। किसी की चिल्लाने की आवाज सुनकर डर के उठ गई, इसलिए लेकर आ गया। गायत्री सोई थी तो आपने मेहंदी किसको लगाई माँ? नहीं तो मैंने मेहंदी लगाई थी। अरे नंदी भैया और गायत्री दोनों ही सो रहे थे। तुम किसे देखकर क्या सोच रही हो मम्मी? शायद आपको भ्रम हो गया होगा भाभी। शर्ट अच्छा है नंदी जी। बल्ले बल्ले। थोड़ी देर पहले तो नंदेश्वर मुझे दूसरी शर्ट में दिखाई दिया था और गायत्री ने भी दूसरे कपड़े पहने थे। ये सब जैसा कह रहे हैं जरूर मुझे भ्रम हुआ होगा, पर उस आग का क्या? हाँ माँ, कुछ ना कुछ सोचकर आप डर गई होंगी, आपको भ्रम हो गया होगा। सच है साहब जी। मेहंदी लगाने के बाद सुमन भी बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। ये देखने के बाद लग रहा है सासू माँ भी डिस्टर्ब है। आप क्या कहना चाहते हो दीदी? मेरी वजह से ही सासू माँ का दिमाग खराब हुआ है? तुम्हारे दिखावे भी वैसे ही होते हैं फिर। आप भी मेकअप लगाएंगे क्या? सुमन, विक्रांत, तुम दोनों शांत रहो। माँ पहले से ही टेंशन में, उन्हें इग्नोर करके तुम दोनों बेवजह झगड़ा क्यों कर रहे हो? माँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या आप कुछ सोच रही हैं तो बिना घबराए हमें बताइए ना माँ। कुछ नहीं बेटा, छोड़ो। हाँ मम्मी, गायत्री बेबी को मेहंदी लगाना चाहती थी क्या? तो अब लगा दो। लगाइए माँ, अपने हाथ से मेहंदी लगाओगी तो गायत्री को आशीर्वाद देने जैसा लगेगा। मम्मी, नहीं, मुझे मेहंदी नहीं लगानी है। आषाढ़ में औरतों को मेहंदी लगानी चाहिए, लोग बोलते हैं। जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं लगानी। इस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मम्मी, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो मम्मी? ए, मुझसे कुछ और मत पूछो। भ्रम कह रहे हो ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अच्छा है माता, सब अपने अपने कमरे में जाएंगे तो मैं खर्राटे मारकर सो जाऊंगा। चलो मम्मी। अब चलो, और क्या देखना है? चलती हूँ, मुझे भी क्या काम है यहाँ। साहब जी, गायत्री को मैंने ये ड्रेस तो नहीं पहनाई थी। 2 मैंने ही बदल दिया। कब बदला और क्यों बदला आपने? 1 महीने पहले। 2 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 महीने पह
ये थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा इसलिए। इसकी सारी ड्रेस तो कंफर्टेबल। नैनी, नींद आ रही है, चलो चल के सो जाते हैं ना। भतीजे, ये गायत्री बेटी के कपड़े हैं, बाहर गिरे हुए थे। नैनी देखेगी तो डांटेगी। अरे फूफा जी, उसे फेंक क्यों दिया भतीजे? फूफा जी, नैनी आ रही है, दया करके उसे ड्रेस के बारे में मत बताइएगा। साहब जी, आपने फूफा जी के मुंह पर हाथ क्यों रखा है ऐसे? मैं क्यों बंद करूंगा, मैं तो बस साफ कर रहा था। हाँ बहू, मेरे होठ पर कुछ लगे हुए थे, भतीजा पहुंच रहा था। हाँ। फूफा और भतीजा दोनों एक साथ हैं, तो अच्छा लगता है और कितनी खुशी मिलती है। तुम दोनों के साथ रहता हूँ तो मन को शांति मिलती है बहू। तिलोत्तमा भाभी के पास जाता हूँ ना तो नेगेटिव वाइब्रेशन आता है। बेचारी माँ, आप उन्हें ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेचारी बोलकर दया दिखा रहे हो भतीजे, लेकिन वो है कि कल पाप का काम करने जा रही हैं। क्या करने जा रहे हैं आप फूफा जी? डरने वाली बात नहीं है बहू, लेकिन दुख वाली बात तो है ना। आप बताइए ना फूफा जी। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम उनके बेटे हो ना। तिलोत्तमा माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। उनके बारे में नहीं भतीजे, कल स्पेशल क्या है? हैदराबादी बिरयानी बनाने की सोच रहे थे ना? मुझे धोकर मसाला लगा दो बेटी, सब काम हो जाएगा। फूफा जी, बिना गुस्सा किए बताइए बात क्या है? कल तुम्हारी असली माँ गायत्री भाभी की तिथि है ना, ये बात तुम्हें पता नहीं है? पता है फूफा जी, लेकिन मेरी माँ ने पुनर्जन्म लिया है, उसकी तिथि मैं नहीं करूँगा, आपसे बोल चुका हूँ ना। लेकिन तिलोत्तमा भाभी वैसा नहीं सोच रही हैं। जैसे भी हो, कल गायत्री भाभी का तिथि करने का निर्णय ले चुकी होंगी और तैयारियां भी ऑलमोस्ट वो कर चुकी होंगी। माँ जी जब जिंदा है उनकी तिथि कैसे कर सकती हैं? मैंने भी उनको रोका था बहू, अगर वो जिंदा है तो अब तक वो इस घर में क्यों नहीं आ रही हैं? मुझसे उन्होंने पूछा तो मैं चुप हो गया। साहब जी, आप सासू माँ को समझाइए कि गायत्री माँ जी का पुनर्जन्म हो चुका है, वो जीवित है, भरोसा रखे। समझाइए ना आप उन्हें। समझाने से भी तिलोत्तमा माँ नहीं समझेंगी, उन्हें सबूत चाहिए। नैनी, हाँ ऐसे ही बोली थी भतीजे। हाँ, सुनो तुमने, वो जिद पर उतर आई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरी माँ को मैं कल तक कैसे वापस ला सकता हूँ बताओ? कल सुबह अगर गायत्री भाभी नहीं आएंगी तो वो तिथि का काम शुरू कर देंगी। साहब जी बाहर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी है फूफा जी। दुख तो होगा ना बहू, जन्म देने वाली माँ जिंदा है पता चलेगा तो पालने वाली माँ पागल तो हो जाएगी ना। किसी की बात नहीं सुनने वाली तुम मेरी माँ की बात क्यों सुन रही हो? सासू माँ जो भी बोलेंगी मेरे अच्छे के लिए होता है, इसलिए। वो कुछ तुम्हें अच्छी कहानियाँ या वेदों के बारे में नहीं बता रही हैं। और वो क्या बोल रही हैं, सब सोच रहे हैं? कल बड़ी माँ गायत्री की तिथि करवाएंगे बोलने पर तुमने भी उन्हें साथ देते हुए उनकी हाँ में हाँ भरी थी। हाँ तो इसमें गलत क्या है? वो कार्य करना विशाल ब्रो को नैनी भाभी को पसंद नहीं है। सच में विशाल जीजा जी गायत्री सासू माँ के सगे बेटे हैं क्या? ये कैसा घटिया सवाल है? फिर नहीं तो मैंने जैसा पूछा, कल लोग भी तो वही सवाल पूछेंगे कि माँ के मरण दिन पर तिथि की विधियाँ घर पर क्यों नहीं करवा रहे हैं। अगर बड़ी माँ ने पुनर्जन्म नहीं लिया होता ना तो मुहूर्त देखकर अच्छे से किया होता, पर उन्होंने नैनी भाभी की कोख से जन्म लिया है। उसके बाद क्या हुआ? मैंने गर्भ में ही अपने बच्चे को खो दिया था। डिलीवरी के बाद बच्ची को दूर कर लिया था। अभी तक उसका अता पता कुछ भी नहीं है। मतलब?
सासू माँ का एड्रेस ही नहीं है ऐसा कह रही हूँ। तभी तो आत्मा आकर मेरी दीदी से मिलकर जाती है। सगे बेटे को ना दिखकर सिर्फ बहू को ही दिखती है। आप मुंह पर उंगली रखकर चुपचाप खड़े रहते हैं। हमें कभी भी हैरानी नहीं हुई। नैनी भाभी को वर और विल पावर के बारे में सब पता है। वो वर होने से भी क्या लाभ है? जन्म देने वाली बेटी का पता लगा नहीं पा रही है। ओ सुनो पागल औरत, बड़ी माँ को भौतिक रूप में दिखाई देने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उनकी शक्ति क्या चीज है ये थोड़ी देर पहले मेरी माँ ने अच्छी तरह जाना है। उन्हें कैसे पता चला बताइए तो? हाथ जल गया, चिंगारी निकली थी और ये सब रोती शक्ल लेकर हमें बता रही थी। लेकिन वो सब तो भ्रम था ना। मेरी माँ इतने इजीली नहीं मानेगी। सोचती कुछ और है और जल लेना कुछ और है। जोर से चिल्लाई मतलब वो दर्द महसूस हुआ होगा। माया रूप में गायत्री सासू माँ ने आकर तिलोत्तमा सासू माँ को डराया था ऐसा कह रहे हैं? ऐसा ही ना? फिर से बोलना है क्या? ये छुपा छुपी का खेल किस लिए? मेरी दीदी माँ जी कहाँ पर होंगी? मेरी कोख से जन्मी बेटी को क्या हुआ होगा? अपने दिल को पकड़कर हजारों आंखों से इंतजार कर रही है, पता है ना? डायरेक्टली आकर मिल सकती है ना? वो टाइम आएगा तो दिखाई देंगी। वो टाइम कल ही आने वाला है। किसने कहा तुमसे? तिलोत्तमा सासू माँ वही बोल रही थी। बड़ी सासू माँ अगर इस दुनिया में सच में हैं, तो कल होने वाले तिथि के कार्य पूरा होने से पहले उनका पता परछाई दिखाई देगी। समझ गए ना आप? अब आकर सो जाइए। स्वामी, तिलोत्तमा माँ अपनी जिद से मेरी गायत्री माँ की तिथि करवा रही है, लेकिन ये बात मुझे पसंद नहीं आ रही है। तुम्हारी मनोवेदना को मैं समझ सकता हूँ विशाल। तुम्हें जन्म देने वाली को तुम्हारी पत्नी ने जन्म दिया। पुनर्जन्म में छोटी बच्ची के रूप में जो माँ है, खेलने की जगह पर अशुभ कार्य करवा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। हाँ स्वामी, इस कार्य को रोकने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? जो होने वाला है उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। मेरी माँ जब जिंदा है तो हम ऐसे कार्य कैसे करवा सकते हैं? जिद पे अड़ जाता हूँ मैं। कहाँ हैं दिखाने बोलेंगे विशाल? गायत्री बच्ची को दिखाकर यही मेरी माँ गायत्री देवी है ये साबित करेंगे। भाभी, ये आपको कैसे पता? सच पता है मुझे। इस सच के बारे में गुरुजी को पहले से ही पता है। अब तुम भी जान गए। ऐसे कैसे इतने दिनों तक चुप रहोगी भाभी? सब कुछ गुरुजी की ही आज्ञा थी। उन्होंने जैसे बोला वैसे ही चल रहा है। मैं कड़छी पकड़कर अजीब प्रयोग करती हूँ। रिवॉल्वर पकड़कर जीवन को शूट किया है। अब तुम ही समझ लो। जीवन को जो प्राण दंड था, उसके साथ ही आने वाली हासनी की वजह से जो आने वाला है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकी। इसलिए नैनी पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि उस दिन तिलोत्तमा ने ही जीवन की जान लेने के लिए षड्यंत्र रचा था। वो कहाँ है? नयनी को सच बता देगा। सासू माँ सुन लेंगी तो विशालाक्षी देवी माँ पे बाहर डालकर शूट कर दिया। उसके बाद रिवॉल्वर को गुरुजी लेकर मेरी उंगलियों के निशान मिटाकर गुरुजी पुलिस स्टेशन गए थे। तुम्हें तो विशाल ने छुड़ाया था। स्वामी जी, आप ऐसे काम नहीं कर सकते पता है, लेकिन हमारे आसपास इतना सब कुछ चल रहा है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। और भी आश्चर्यजनक चीजें होती रहेंगी। तिलोत्तमा को खत्म करने के लिए
गायत्री अवसर का इंतजार कर रही है। ये सच है, गायत्री सासू माँ की मैं बड़ी माँ बनी हूँ, लेकिन वो विशालाक्षी देवी माँ भक्त होने के नाते बढ़ती उम्र के साथ शक्ति को बढ़ाती ही रहेंगी। विशाल, देवी माँ की भक्ति ही माँ को बल देगा, चाहे कुछ भी हो। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ भाभी। वाई वाई? मैंने इस राज को नैनी से भी छुपा के रखा था। आपको पता होने पर भी आपने किसी को पता नहीं चलने दिया। विशाल, आप दोनों जायदाद पूरा देकर पुंडरीनाथ आश्रम में जाकर अपने पैरों पे तुम खड़े हो पाए हो। तिलोत्तमा सासू माँ ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया था। आप दोनों ने ही दया करके हम सबको एक नया जीवन दिया है। वो मदद मैं कभी नहीं भूल सकती। आपका साथ देने के लिए मैं हमेशा रहूंगी। शुभम, तिथि करवाने से भी ठीक है। लगता है गायत्री देवी पूरा नहीं होने देंगी। क्या होने वाला है देखते हैं। छोटी बहू। सासू माँ, मैं सोच रही थी कि तुम बिना गहनों के ही रेडी हो रही होगी। गायत्री सासू माँ की तिथि है ना, इसलिए। हाँ तो शादी या त्योहार होता तो थोड़े अच्छे से रेडी हो सकती थी ना। और उसके अलावा मेरे पास गहने भी तो नहीं हैं। इससे पैदा करने तक मेरी जायदाद मुझे नहीं मिलेगी। ऐसा कहोगी तो तुम इस तरह से साधारण दिखोगी क्या? तुम मेरे गहने पहन लो। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे सुंदर दिखो। रहने दीजिए सासू माँ। मेरी माँ ने जो गहने दिए थे उससे क्या क्या हुआ है सबने देखा है। अभी आप भी कुछ देंगी तो कहीं कुछ गलत हो गया तो खामोखा आप मेरी बहन की दुश्मन बन जाएंगी। अरे रे, ऐसा है क्या? तो फिर रहने दो। सुमन, तुम वापस दे दो। आपको मैं गलत क्यों समझूंगी सासू माँ? मेरी दीदी की बातों का बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। वो तो मेरी माँ की साजिश थी। आप प्यार से दे रही हैं। किसी के मना करने से भी गहने पहनकर सुंदर ही लगूंगी। आज के दिन गायत्री माँ जी की तिथि है और ऐसे मौके पर तुम सज धज कर आओगी तो लोग क्या सोचेंगे? कोई लोग नहीं आने वाले हैं। जो आने वाले हैं उनसे मुझे क्या? वैसे आपका ये सब लाकर देना ही गलत था। मैंने कुछ गलत किया है ऐसा कह रही हो क्या तुम नैनी? तुम सबको गायत्री दीदी ने पुनर्जन्म लिया है इस बात का भरोसा होगा, लेकिन मुझे नहीं है। इसलिए तिथि करवाने से अच्छा होगा ऐसा सोचा। सडनली किसी के गुजर जाने से इस तरह से रेडी होना गलत है, लेकिन उन्हें गुजरकर 27 साल हो गए हैं। उनके बारे में सोचकर भी किसी की आंखों में पानी नहीं आएगा। आपको नहीं आएगा क्योंकि सासू माँ का दिल पत्थर का है ऐसा कह रही हो? दरिया दिल है, इसीलिए मुझ पर हमेशा प्यार बरसाती रहती है ये। और एक तुम हो, जब देखो डांटती मारती, इस घर की सबसे बड़ी मालकिन जैसे बर्ताव करती हो। ये राक्षसी ही गायत्री माँ जी की हत्या का कारण है। तुम्हें सच्चाई नहीं पता। पता चलने पर तुम भी भरोसा नहीं करोगी। ठीक है सुमन, हॉल में कार्यक्रम शुरू करवाना है। तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। ठीक है सासू माँ। सॉरी नैनी। ये कीमती गहने हैं। माँ ने जो दिए थे वो सस्ते थे। फर्क नहीं समझती क्या तुम? क्या हुआ सासू माँ? क्या हुआ सासू माँ? सासू माँ क्या हो रहा है आपको? सासू माँ हे विशालाक्षी माँ। क्या हुआ दीदी?
मेरे कमरे में ही देवी माँ की पूजा करनी है क्या? सासू माँ की तिथि करवानी है तो चलेगा। माँ जी जिस दिन मरी थी उसी दिन तिलोत्तमा सासू माँ की जान भी जाएगी क्या? पर ये काम तो गायत्री माँ जी करने वाली है, फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फूफा जी, बड़ी माँ की पूजा की तैयारियां हो गई? बड़े भतीजे, घर वालों के विश्वास के विरुद्ध क्यों जा रहे हो तुम? पवन मूर्ति, कभी कभी रिवर्स चलने से ही हम जो चाहते हैं वो होता है। अच्छा चाहने से कोई बात नहीं होगी तिलोत्तमा। आपके रहते हमारे इस कार्यक्रम में कोई गलती कैसे हो सकती है स्वामी जी? बड़ी माँ का पुनर्जन्म हुआ है बोलने पर आप क्यों नहीं सुन रही हो माँ? सुनी थी ना, तो अब इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दी है। पर किस लिए सासू माँ? आपके एक कान में इन्फेक्शन हुआ है क्या? बकवास जोक्स मत करो। मम्मी तुम्हारे बकवास जोक्स नहीं सुनती। मतलब गायत्री सासू माँ पैदा ही नहीं हुई है बोल रहे हो? क्यों नहीं जन्मी है? गायत्री दीदी ने पुनर्जन्म ले लिया है, लेकिन कोई उठा ले गया। कहाँ है, क्या हुआ होगा, अब तक हमें कुछ भी पता नहीं है। सासू माँ, आप यहाँ तिथि करवा रही हैं ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे। बलिदान देने के लिए तैयारी कर रही हैं ऐसा लग रहा है। घबराओ मत नैनी, यहाँ किसी बेजुबान जानवर की बलि नहीं चढ़ेगी। मैं वैसा नहीं कह रही हूँ। हम समझ गए हैं हाँ, कि ये सब कार्यक्रम यहाँ पर क्यों हो रहा है, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले कि बड़ी माँ यहाँ पर है भी या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि नहीं है। पूजा के लिए जो माँ बनने वाली है ना, कैसे आ रही है देखना। इतनी रेडी होकर तुम कहाँ जा रही हो छोटी? बड़ी सासू माँ की तिथि है ना आज, तो सज धज के आने में क्या प्रॉब्लम है? फोटोग्राफर को बुलाकर लाऊं क्या? फोटोज के लिए पोज दोगी शायद। जान पहचान के होंगे तो फोन कीजिए। मुंह बंद करो, ताना भी नहीं समझ में आता, इतनी बेवकूफ हो तुम। हे विक्रांत, चुप हो जाओ। उसकी मर्जी, वैसे भी किसी के आने से नुकसान तो नहीं होने वाला है ना। नुकसान किसका होने वाला है पता है ना नैनी? हाँ पता है मुझे, तिलोत्तमा सासू माँ का। मुझे? हाँ, इस तिथि का खर्च अपने ऊपर ले लिया है, इससे तकलीफ है? आई डोंट केयर। गायत्री दीदी ने मेरी जितनी मदद की है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है नैनी। ये समझ जाओ तो अच्छा होगा। मुझे ये बात पता होती तो भाभी को और बड़े भतीजे को एक्सप्लेन कर दिया होता। बेटी नीचे बैठकर खेलो। वो नहीं सुनने वाले। अगर सुन लिया होता तो कल ही इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया होता। कब क्या होने वाला है बोल नहीं सकती जेठ जी, मेरी बात मानिए, ये कार्यक्रम यही खत्म कर दीजिए। तैयारियां होने के बाद अगर तुम कहोगी कि ये सब रोक दीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। विशाल, तुम्हें जन्म देने वाली माँ के बरसी के मौके पर मुझे जन्म देने वाली माँ ने खर्च किए हैं। तुम्हें एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक नारियल तोड़कर आरती ही देना होगा।
अगर आपको डिसअपॉइंट किया हो तो सॉरी भैया, मैं ये काम नहीं कर सकता। विशाल जीजा जी को उनकी पत्नी जन्म देने वाली जुड़वाओं में से पहली बेटी अभी तक कहीं जीवित है, उनका भरोसा है। इसीलिए तो इस पूजा में आरती ही नहीं, अगरबत्ती भी नहीं जलाएंगे कह रहे हैं। अगर भरोसा हो तो ऐसा हो। उससे लाभ क्या होगा? बेटी वापस मिल जाएगी क्या? नहीं आएगी क्या? अगर है तो यहाँ होनी चाहिए। यही है, यही है। कहाँ है बहू? मुझे दिखाई दे रही हैं, आप सबको दिखाई नहीं दे रही, इतना ही फर्क है। भाभी। हाँ विशाल, गायत्री सासू माँ उनके बेटे के लिए और बहू के लिए, उनके सगे संबंधियों के लिए पुनर्जन्म ले लिया और वो यहीं पर हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, अगर आत्मा है तो तुम्हारी ये देवरानी नैनी देख सकती है, और अगर इंसान है तो हम लोग देख सकते हैं। और कौन सा रूप होता है? तुमने देखा है तो बताओ। हाँ, भगवान के रूप में है वो। छोटे बच्चे भगवान के समान होते हैं, बोल रही है हासिनी। मतलब क्या है गुरुजी? इस घर में जो गायत्री, गानवी, पुंडरीनाथ, इन तीनों में गायत्री सासू माँ की आत्मा घुसी है क्या? सुमन, हासिनी का पागलपन तो हम सबको पता है ना। इसकी बातें सुनेंगे तो और टाइम वेस्ट होगा। आरती दे देती हूँ मैं।